तो आयरन मैन एज अ ओजी टोनी स्टार्क का रिटर्न कंफर्म हो गया और ये हमें डूम्सडे में देखने वाले हैं एंड मैं आपको इसका लिटरली प्रूफ भी दूंगा। तो ये सारी चीजें बताने से पहले एंड प्रूफ देने से पहले मेरी आपसे एक छोटी और हम्बल रिक्वेस्ट है कि मैंने इस चैनल पर डूम्सडे मूवी आने से पहले 10K सब्सक्राइबर्स का चैलेंज रखा, जो कि एक छोटा और इजी टारगेट है, बट आपकी हेल्प के बिना ये पॉसिबल नहीं। तो प्लीज हेल्प मी एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड आप ऐसा करते हो तो आई रियली अप्रिशिएट यू। तो इसके बाद अब बात करते हैं टोनी स्टार्क के रिटर्न के बारे में। तो अभी रिसेंटली में आरडीजे एज अ टोनी स्टार्क ने एक इंटरव्यू दिया, जो कि काफी इंटरेस्टिंग इंटरव्यू था, बट आरडीजे ने एज अ सीक्रेटली उसी इंटरव्यू में काफी सारी चीजें रिवील कर दी, जिससे तुम सबसे पहले आरडीजे के इस वाली लुक को नोटिस करो, जो कि पूरी तरह से एंड गेम के टोनी स्टार्क से सिमिलर है। जिससे तुम इस चीज को ऐसे समझो कि आरडीजे एज अ डूम कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। डूम के लिए उनका मेकअप होगा, हेयर स्टाइल चेंज होगा एंड उसके पूरा लुक भी चेंज हो सकता है, बट एक्चुअली जो आरडीजे का लुक होगा वो पूरी तरह से आयरन मैन से कनेक्टेड नहीं होगा, आयरन मैन जैसा नहीं दिखेगा। जिससे तुम सिनेमा कॉन में भी नोटिस कर सकते हो कि जब वहां पर आरडीजे की एंट्री हुई थी तो आरडीजे पूरी तरह से चेंज थे एंड नॉर्मल लुक में थे, बट हाँ एक्चुअली वहां पर ये भी अपडेट निकल कर आ रही थी कि आरडीजे इसी स्टाइल, मतलब हेयर स्टाइल, फेस एंड पूरी तरह से जो भी स्टाइल दिखाई दे रही है कपड़ों को छोड़कर वही डूम की होने वाली है। तो देखो सिनेमा कॉन का इवेंट एक ऐसा इवेंट था जहाँ पर आरडीजे को बुलाया इसलिए था जिससे आरडीजे के लुक, हेयर्स एंड पूरी तरह से जो भी कॉस्ट्यूम है वो सारी चीजें रिवील हो सके। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात ही आरडीजे एज अ फेस एंड नेम का इस्तेमाल कर सके मार्वल मूवी को प्रमोट करने के लिए। बट अभी रिसेंटली में जो इंटरव्यू शूट हुआ जिसमें आरडीजे हमें देखने के लिए मिले एज अ, ये अभी 3 दिन पुराना ही है। तो यहाँ पे तुम नोटिस कर सकते हो कि जैसे सिनेमा कॉन खत्म हुआ उसके बाद टोनी स्टार्क, मतलब जो आरडीजे उन्होंने पूरी तरह से लुक एज अ टोनी स्टार्क आयरन मैन जैसा कर लिया, जिससे ये पूरी तरफ आरडीजे के रिटर्न के बारे में इंडिकेट करता है कि हो सकता है कि आरडीजे एज अ डूम के साथ साथ एक्चुअली में टोनी स्टार्क का भी कैरेक्टर प्ले कर रहे हूँ एज अ डूम्सडे एवेंजर्स मूवी में। और देखो मैं आपको यहाँ पर ये और बताता हूँ कि एवेंजर्स एंड गेम एंड एवेंजर्स डूम्सडे में इन दोनों मूवीज में आरडीजे के जितने भी सीन्स दिखाए जाएंगे वो डायरेक्टली न्यू सीन्स होने वाले हैं। और देखो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मार्वल चाहता तो डूम्सडे एंड एवेंजर्स एंड गेम जो कि रिलीज होने वाली है उसमें मार्वल ओल्ड एंड गेम एंड इन्फिनिटी वॉर के ओल्ड सीन्स को उठाकर एक्चुअली में ऐड कर देता, जिससे मार्वल एक्चुअली में हिंट कर देता टोनी स्टार्क को। बट मार्वल ने ऐसा नहीं करा, बल्कि मार्वल ने आरडीजे का पूरा लुक ही चेंज कर दिया एज अ टोनी स्टार्क में, जिससे अब ये कंफर्म होता है कि डूम्सडे या फिर एवेंजर्स एंड गेम जो कि रिलीज होने वाली है उसमें हमें जितने भी सीन्स दिखाए जाएंगे टोनी स्टार्क से कनेक्टेड वो सारे के सारे एज अ न्यू सीन्स होने वाले हैं। और देखो इस इंटरव्यू में मैंने एक चीज नोटिस करी और वो था टोनी स्टार्क का डिटेल लुक, एंड ये लुक मैंने पूरी तरह से एंड काफी डिटेल से नोटिस करा एंड ये इंडिकेट करता है एंड गेम मूवी को, ना कि इन्फिनिटी वॉर या फिर उसके ओल्ड मूवीज को। जिससे जो टोनी स्टार्क का हमें लुक देखने के लिए मिल रहा है वो पूरी तरह से एंड गेम से कनेक्टेड है, जैसे डूम्सडे या फिर रिलीज एंड गेम मूवीज में यहाँ पर टोनी स्टार्क का डेथ सीन दिखाया जा सकता है, फ्यूनरल सीन दिखाया जा सकता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात की जो टोनी स्टार्क ने एक सोलोग्राम मतलब होलोग्राम जो एक्चुअली में शूट किया था पेपर के लिए, हैप्पी के लिए, अपनी बेबी के लिए एंड बाकी और एवेंजर्स के लिए, उसमें कुछ और ऐड करके दिखाया जा सकता है या हो सकता है कि उसको चेंज कर दिया जाए। मे बी मेरा यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आरडीजे का यहाँ पर मार्वल ने जो लुक चेंज किया है एज अ टोनी स्टार्क की तरह वो पूरी तरह से एंड गेम से कनेक्टेड है, और वो भी एंड गेम की फाइनल बैटल या फिर एंड सीन्स थे। और देखो कुछ टाइम पहले ये अपडेट भी निकल कर आ रही थी कि आरडीजे एज अ डूम्सडे मूवी सीक्रेट एंड नेक्स्ट सागा में दो कैरेक्टर्स प्ले करने वाले हैं, पहला डूम एंड दूसरा होने वाला टोनी स्टार्क एज अ आयरन मैन का। बट इसी के साथ अभी कुछ टाइम पहले इसी अपडेट को कंफर्म करा था एक ट्रस्टेड इंसाइडर ने, बट एक्चुअली उस टाइम पर इस अपडेट को नोटिस नहीं करा एंड किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। बट अभी रिसेंटली में आरडीजे एज अ टोनी स्टार्क का लुक फिर से बाहर आ गया, तो ये अपडेट फिर से खबरों में आ गई है। और देखो मैं आपको यहाँ पर एक बात और बताता हूँ कि आरडीजे एज अ टोनी स्टार्क का कैरेक्टर यहाँ पर तब तक शट डाउन नहीं होगा जब तक हमें आरडीजे की एज अ प्रॉपर बॉडी नहीं दिखाई जाती, जिससे जब तक हमें बॉडी देखने के लिए नहीं मिलेगी, जब तक फैंस एक्चुअली बिलीव ही नहीं करेंगे कि टोनी स्टार्क सच में मर चुका है एंड उसे वापस लाने का कोई रीजन एक्चुअली में है ही नहीं। और इसी चीज को थोड़ा सा और पक्का करने के लिए एंड गेम में मार्वल वालों ने एक्चुअली में टोनी स्टार्क का फ्यूनरल सीन दिखा दिया था, जहां पर हमें टोनी स्टार्क की डेड बॉडी दिखने के लिए ही नहीं मिली, एज हमें आर कैरेक्टर देखने के लिए मिला था। तो मे बी उस सीन को देखने के बाद हर फैंस की अलग स्टोरी निकल कर आती है, जिससे पेपर एंड हैप्पी ने टोनी स्टार्क की बॉडी रिजेक्ट कर ली एंड उन्हें फ्यूचर में सोचा हुआ कि कुछ ऐसा रीजन्स निकल के आ सकते हैं जिससे हम टोनी स्टार्क को फिर से जिंदा कर लेंगे।
एंड इसी के साथ वहाँ पर कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि कैप्टन मार्वल टोनी स्टार्क की डेड बॉडी को लेकर स्पेस में ट्रेवल कर रही है एंड अलग अलग प्लेनेट पर जाकर टोनी स्टार्क को जिंदा करने के लिए ट्राई कर रही है। तो देखो ये सारी चीजें निकल कर आ रही है टोनी स्टार्क की डेथ एंड डेड बॉडी को लेकर, और ये तब तक निकलते जाएंगी जब तक हमें टोनी स्टार्क जिंदा नहीं देखने के लिए मिल जाता है या फाइनली उसकी डेड बॉडी देखने के लिए नहीं मिल जाती है। और मे बी डूम्सडे में टोनी स्टार्क जिंदा हो सकता है, और आप बोलोगे तो वो कैसे, तो एक्चुअली उसका रीजन निकल कर आता है फ्रैंकलिन एज ए रीड का बेटा, क्योंकि रीड एज ए फ्रैंकलिन के बेटे के पास ऐसी पावर्स है जिससे वो किसी को भी जिंदा कर सकता है, जस्ट लाइक अपनी मॉम की तरह। क्योंकि फंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप में फ्रैंकलिन ने अपनी मॉम को एज ए सू को जिंदा करा था एज ए डेड बॉडी से। और अब फाइनली ये सारी चीजें हमें देखने के लिए मिलेंगी री रिलीज एंड गेम मूवी या फिर अवेंजर्स डूम्सडे में। और इसके बाद अब बात करते हैं गैम्बिट एंड सेंची की बिग फाइट के बारे में जो कि डूम्सडे में हुई थी, और मैं यहाँ पर डूम्सडे की ट्रेलर की बात कर रहा हूँ ना कि मूवी की, जिससे यहाँ पर इस फाइट को लेकर काफी इंटरेस्टिंग एंड बिगेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है, जिससे बताया जा रहा है कि गैम्बिट अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके सेंची एंड उनकी टेंडिंग्स को बीट आउट कर देगा, जिससे गैम्बिट की पावर मूवी के अंदर उस लेवल पे बताई जा रही है जिसके बारे में किसी ने एक्सेप्ट ही नहीं करा था। तो देखो टेंडिंग्स की बात करें तो टेंडिंग्स उन वेपन्स में शामिल होती है जिनको बीट करना, किल करना या फिर डिस्ट्रॉय करना इम्पॉसिबल होता है, जैसे स्टॉर्म बेकर, मेओनियन, इन्फिनिटी गाउटर एंड उसके बाद आती है टेंडिंग्स। तो ये चारों वो वेपन्स थे जिनकी पावर्स को होल्ड करना, डिस्ट्रॉय करना या फिर एक्चुअली में मैच करना इम्पॉसिबल ही था। तो जो सेंची की टेंडिंग्स की पावर हमें कैंग द डायनेस्टिक मूवी में दिखाई जाती है जो कि एक्चुअली में कैंसिल हो गई थी, बट उससे पहले उसकी स्क्रिप्ट आई थी जो कि एक्चुअली में उसकी पावर्स वहां पर रिवील भी हो गई थी, जिससे बताया जा रहा था कि कैंग टेंडिंग्स एंड मिस मार्वल की ब्रेसलेट को लेकर उन्हें कंबाइंड करेगा एंड यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स को कॉन्करर करेगा। एंड उसी स्क्रिप्ट में ये भी बताया गया था कि कैंग केवल इन्हीं दो वेपन्स का इस्तेमाल करेगा यूनिवर्स को कॉन्करर करने के लिए, जिससे साफ पता चलता है कि मिस मार्वल का ब्रेसलेट एंड सेंची की टेंडिंग्स यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स की है। एंड ट्रेलर में ये बताया गया था कि सेंची अपनी सारी पावर्स का इस्तेमाल करके टेंडिंग्स ऐसा थ्रो आउट करेगा गैम्बिट के ऊपर, तो गैम्बिट वहां पर टेंडिंग्स होल्ड कर लेगा, होल्ड करने के बाद उनको एक्चुअली में जमीन पर फेंक देगा एज ए पावरलेस की तरह है। जैसे गैम्बिट जब टेंडिंग्स को होल्ड कर लेगा, इनको जमीन में फेंक देगा, तो एक्चुअली गैम्बिट की पावर कैप्टन मार्वल, थॉर एंड लॉकी इन बिग कैरेक्टर जैसी हो जाती है। और देखो मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ, जिससे डूम्सडे में गैम्बिट ही इतना पावरफुल नहीं होने वाला, बल्कि गैम्बिट के साथ जितने भी कैरेक्टर्स थे वो सभी पावरफुल होने वाले। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम डूम्सडे में जितने भी कैरेक्टर्स को वीक समझ रहे थे वो सारे के सारे पावरफुल हो जाएंगे अपनी लेवल अप करके। एंड इन सभी कैरेक्टर्स की पावर हो जाएंगे थॉर, लॉकी, कैप्टन मार्वल, कैप्टन, हल्क एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात की नेमोर जैसी। तो उसी के साथ आप यहाँ इमेजिन कर सकते हो कि जब ये सभी कैरेक्टर्स एक्चुअली में मार्वल के सबसे पावरफुल कैरेक्टर में शामिल हो जाएंगे एंड ये सभी एक साथ फाइट करेंगे डूम एंड डूम इन सभी को एक साथ बीट कर देगा, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि एक्चुअली डूम्सडे में डूम का ऑरा एंड पावर किस तरीके की होने वाली हैं। और इसके बाद अब बात करते हैं अपने मकड़े स्पाइडरमैन के बारे में, और ये अपडेट्स निकल कर आ रही हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से। एक्चुअली इस मूवी के जो डायरेक्टर थे जिनका नाम था डेलिंग क्रिस्टन क्रिटोन, उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट के स्टार्टिंग के 3 पेजेस को पब्लिश कर दिया, जिससे एक्चुअली पता चल गया कि मूवी क्या होने वाली है, क्या स्टोरी होने वाली है एंड ये कहाँ से स्टार्ट होगी। तो देखो मूवी का ओपनिंग सीन वही होने वाला है जहाँ से नो वे होम एक्चुअली में खत्म हुई थी, मतलब न्यूयॉर्क में जब पीटर शिफ्ट हो गया था एंड पीटर पूरी तरह से न्यूयॉर्क में अकेला था एंड पीटर ट्राई कर रहा था एमजे को सब कुछ बताने के लिए। एंड पीटर के हाथ में एक पेपर भी था, उसमें लिखा हुआ था कि किस तरीके से स्ट्रेंज ने स्पेल करा था एंड स्ट्रेंज के स्पेल थे हम सब अलग हुए एंड तुम मेरी आइडेंटिटी भूल गए। तो ये सारी चीजें पीटर एक्चुअली पूरी मूवी में ट्राई करेगा एमजे को सच बताने के लिए, बट कुछ मूवमेंट ऐसे आएंगे जहाँ पर पीटर पूरी ट्राई करेगा कि अब मैं बता दूंगा बट नहीं बता पाएगा, बट एंड कुछ मूवमेंट ऐसे भी आएंगे जहाँ पर पीटर बता भी देगा एंड वो फिर से रिवर्स हो जाएंगे। बट यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल कर आती है पीटर के टैक्स, जिससे अब पीटर के पास कोई भी सूट नहीं है, कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है एंड उनके पास कोई गैजेट नहीं है एज ए टोनी स्टार्क की तरह, जिससे मूवी के अंदर पीटर जो भी गैजेट यूज करेगा, जो भी सूट यूज करेगा एंड वो खुद के ही द्वारा क्रिएट किए हुए होंगे। एंड इसी के साथ पीटर मूवी के अंदर खुद की एआई जनरेट असिस्टेंट क्रिएट करने वाला है जिसका नाम किया होने वाला है। एक्चुअली ये फ्राइडे की तरह काम करेगी बट उससे बहुत ज्यादा वीक होने वाली, बट ये स्टार्टिंग है एज ए पीटर की उसे क्रिएट करने की। एंड इसी के साथ मूवी के मेन विलन को लेकर भी छोटी सी नहीं बल्कि बड़ी बिग अपडेट निकल कर आ रही है, जिससे पूरी तरह से कंफर्म हो गया कि बीएनडीसी की एक्चुअली मैन विलन होने वाली है एक फीमेल एज अ टूमस्टोन। एंड टूमस्टोन ब्रांड न्यू डे में तबाही मचाएगी एंड पीटर की लाइफ को तहस तहस
एंड पूरी तरह से खत्म करेगी। और इसी के साथ आपको क्या लगता है कि BNDC मतलब स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की मेन विलन टूम्बस्टोन होने वाली है या नहीं, वो आप मुझे कमेंट में बताएं। तो ये नहीं सभी डिटेल अपडेट एंड स्टोरीज जिनको मैंने आपको काफी इजी एंड सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की, और फिर भी मैं यहाँ पर किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिससे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। तो उसी के साथ अभी वीडियो खत्म होने वाली है, और आपको हमारी ये इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद है तो लाइक कर दे, और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो उसी के साथ हम मैं इस वीडियो को ही पेंड करता हूँ, तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।